आज का टॉपिक फंक्शन है, चैप्टर फंक्शन मैथ्स में। तो हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है सबसे पहले वो समझते हैं, उसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद रेंज देखेंगे, कोडोमेन देखेंगे, डोमेन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, वन ऑन टू, फिर आइडेंटिटी फंक्शन देखेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है वो सब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को पहले समझ लेते हैं। फंक्शन को जब भी हम डायग्राम से दिखाएंगे तो दो क्लोज सर्कल से या दो क्लोज फिगर से दिखाएंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में ए बी सी एलिमेंट्स ले लेते हैं और सेट बी में एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लेते हैं। तो फंक्शन होने के लिए फंक्शन एक रूल है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, बट यूनिकली। मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ए जो है दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और दूसरा रूल ये है कि सेट ए जो है डोमेन, अगर एक फंक्शन है ए से बी तो इसको हम लोग डोमेन कहते हैं और इसको कोडोमेन कहते हैं। तो ये सेट ए का जो है प्रत्येक एलिमेंट का जो है इमेज जो है सेट बी में होना चाहिए। तो ये फंक्शन का रूल है। तो अब डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा, अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी is a rule which associate to each element of A uniquely to each element of B, to elements of B। तो दो अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज हो सकते हैं बी में सेट ए का, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अब बात करते हैं इमेज की और प्री इमेज के बारे में कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। लेट सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है एफ ए से बी। ये फंक्शन को ही लेते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो इमेज ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये एक्स जो हो जाएगा वो प्री इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए से बी एक हम फंक्शन मान रहे हैं, ये ए है बी है, एक ये स्पेसिफिक रूल के द्वारा कनेक्टेड है, तो ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, इससे इसमें डब्लू जेड, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू डब्लू हो जाएगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये हो गया पूरा बात। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। ऑल एलिमेंट्स एसोसिएटेड टू बी, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो बी से एसोसिएटेड हैं
वो हमारा कोडोमेन हो गया। ये कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन में क्या क्या है आया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कोडोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दो ही इससे कनेक्टेड है। यही दो एलिमेंट्स का जो है इमेज है ए में। द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ all those elements of B which are images of at least one element of A। रेंज ऑफ एफ का जो रेंज है वो सेट होता है वो सारे एलिमेंट्स का बी में जिसका कम से कम एक इमेज ए में होना चाहिए। तो एक्स का इमेज ए है और वाई का इमेज बी है और सी है। तो यही हमारा रेंज हो गया एक्स और वाई। और कोडोमेन हो जाएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में वो हमारे कोडोमेन हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये हमारा कोडोमेन हो गया और रेंज हो गया। तो हम लोगों ने कोडोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया, इमेज समझ लिया, प्री इमेज समझ लिया। रेंज ऑफ एफ एक नोट करके लिख लेते हैं। रेंज ऑफ एफ इज ऑल्सो कॉल्ड द इमेज ऑफ एफ। एफ का जो इमेज है बी में वो रेंज हो गया। ये डेफिनेशन के तरह यूज कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन का। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है उसमें लेट सपोज यहाँ पे हम समझते हैं एक फंक्शन है ए से बी है। तो ये कोडोमेन जो है अगर रियल नंबर हो गया तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में जनरल मीनिंग में समझे, इफ द डोमेन एंड द कोडोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स देन फंक्शन a to b is called a real valued function। तो लिख लेते हैं, मतलब अगर a और b दोनों ही सबसेट हो रियल नंबर के तो भी इसे हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन ही कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। इन जनरल इफ द डोमेन एंड कोडोमेन are subsets of real numbers then f a to b is called real valued function।